आज का टॉपिक कैलेंडर, ठीक है। दूसरी क्लास है कैलेंडर की। आज कैलेंडर को समाप्त करते हैं। चलिए, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको बहुत ही आसान ट्रिक आपके पास पहुंचती रहे, ठीक। मैथ और रीजनिंग दोनों की बहुत ही आसान ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। बहुत लेंदी ट्रिक तो वैसे भी मैं नहीं बताता हूं, ठीक। तो चलिए, अब जो है आज क्लास शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं, थोड़े समय कोड याद करने होंगे, ठीक। उसी से सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज कैलेंडर, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति दिन की कोडिंग कैसे करते। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। सोमवार है मतलब 1 हो गया, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5 और शनि 6, ठीक। और रविवार की संडे की बात करें तो 0। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, दिन तो हो गया, मंथ की बात करते हैं। मंथ की कोडिंग कैसे हम लोग करेंगे, कैसे याद करेंगे कोड, ठीक। तो मंथ लिख लेते हैं पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, छोटा कर देते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। ठीक, सारे 12 महीने हो चुके हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे। देखो, ये है नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो नॉर्मल ईयर, ठीक। और दूसरा क्या होता है, लीप ईयर, ठीक। तो लीप ईयर के लिए हम 2 खाने और नीचे बना लेते हैं। चलिए कोडिंग करते हैं इसकी, जनवरी फरवरी की सबकी। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले 3 जो है खाने लेने, 3 मंथ लेने हैं। 3 मंथ में क्या करेंगे हम, 0, 3, 3 लिख देंगे, ठीक। 0, 33 शुरू के 3 मंथ में लिखेंगे। ध्यान देना, अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू में क्या करना है, 0, 33 शुरू में ही लिख देना। फिर लास्ट के 3 महीने ले लेना है और उसमें क्या करना है, 0, 35। कितना लिखना है, 0, 35, मतलब 2 ऐड कर देना है तो 0, 35 लास्ट में लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर 3 महीने आगे शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, 614, ठीक। याद सिर्फ इतना रखना, 614। इसको याद कैसे रखोगे कि जस्ट जो 2 उसके अंक होंगे, 3 3 होंगे, उसको जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक। 6 आएगा, उसके बाद आपको सिर्फ 14 याद करना है, मतलब दोनों के योग 5 आएगा। जो उसकी आगे संख्याएं जो होंगी उनका योग 5 होगा, मतलब 104, ठीक, याद रहेगा। अब क्या करेंगे कि फिर 6 को ही हम लिखेंगे, 614। उसके बाद क्या करेंगे, एक में +1 करेंगे और 4 में भी +1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 625, ठीक। 0, 33, 0, 35 और 614, 625। तो हमें क्या याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार आप इसको ध्यान दोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। ये कब होगी कोडिंग, ये कोड कब होगी, जब नॉर्मल ईयर होगा। यदि लीप ईयर होगा तो 2 महीनों में चेंज आता है। वो कौन से महीने होंगे, जनवरी और फरवरी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जनवरी के कोड हो जाएगा 6 और फरवरी कोड हो जाएगा 2, ठीक। बस इतना ही याद रखना। उसके बाद हम लोग शताब्दी कोड पे चलेंगे। शताब्दी कोड को भी बहुत आसान है याद करना, कुछ भी नहीं है। तो शताब्दी कोड में 1600 से शुरू करते हैं।
1600, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, उसके बाद फिर रिपीट करते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं 2000, फिर 2100, 2200, फिर 2300। ठीक, पार्टीशन कर देते हैं सबका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये है आपके शताब्दी कोड। इसमें हम लोग शताब्दी कोड, ठीक, शताब्दी कोड कैसे याद रखेंगे कि 1600 दिया है तो इसी का 6 ले लेते हैं। ठीक, 1600 दिया, इसी 6 ले लेंगे और सब अब क्या करेंगे, 2 घटाते हुए चले जाएंगे। तो 6 6 में 2 घट गया तो 4 हो गया, 4 में 2 घट गया तो 2 बचा, और 2 में 2 घट गया तो 0। यही हमारा क्या हो गया, शताब्दी कोड हो गया। ठीक, अब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, हमारे पास सारे कोड हैं, याद करना बहुत आसान है। ठीक, तो उनको याद कर लिया, उसके बाद अब सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, और बहुत आसानी से देखो कैसे होता है। क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक, डेट क्या दी है, फार्मूला चलो लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला भी लिख लो, ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो फार्मूला क्या है इसका, जब भी दिन निकालना हो किसी भी डेट का तो एक ही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और कुछ भी नहीं इसके अलावा करेंगे। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट प्लस मंथ कोड, मंथ कोड। ठीक, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस क्या होगा, शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड। ठीक, क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही सेंचुरी कोड। ठीक, और बटे क्या कर देंगे हम, 7 कर देंगे। ठीक, 7 कर देंगे तो सीधा आपका आंसर निकल आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सीधा क्वेश्चन पे चलते, हमें फार्मूला पता हो गया है, हमें जो ईयर है उसके कोड भी पता हो गया, और शताब्दी कोड के भी, सेंचुरी कोड के भी, जो सेंचुरी जो है उसका भी कोड हमें पता चल गया है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले क्या है, डेट है, तो 26 डेट है तो हमने क्या किया, 26 को लिख लिया। ठीक, फिर क्या कह रहा, प्लस मंथ कोड। अब देखिए पहले चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है, इसको हम चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है। ये लीप ईयर है तो हम बात करेंगे, ये जनवरी और फरवरी की बात करें तो हम 6 लेंगे, जनवरी और फरवरी 2, लेकिन ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर का कोड हम लेंगे। ठीक, तो 26 हो गया, मंथ कोड हमारा कितना हो जाएगा, जनवरी है। ठीक, ये क्या है, जनवरी है, तो जनवरी का मंथ कोड कितना है, 0 है, तो हमने क्या कर लिया, जनवरी का मंथ कोड लिख लिया 0। उसके बाद क्या हो गया, ईयर कौन सा दिया हुआ है, ईयर कितना है, 50। ठीक, ईयर कितना है, 50 है, तो हमने क्या किया, 50 लिख लिया ईयर को। प्लस लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं हम, जो भी ईयर दिया हो, जैसे हमारे पास 50 है, शताब्दी तो 1900वीं चल रही है। ठीक, लेकिन ईयर कौन सा, वो 50 है, तो 50 ईयर की बात करें तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो कितने बार जाएगा भाग, 4 1 के 4, 4 दूना 8, जितनी बार भी भाग जाएगा वही हमारा लीप ईयर होगा। ठीक, इसके अलावा जो शेष बचेगा हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो भी जितनी बार भाग जाएगा, 12 बार जा रहा तो वही लीप ईयर हो जाएगा, तो हमने क्या किया, 12 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं शताब्दी ईयर। ठीक, शताब्दी कोड की बात करते हैं, तो ये कौन सा है,
19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या है हमारा, 19वीं शताब्दी का कोड कितना है, 0 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 0 लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बटे क्या करना था, 7 करना था। अब तो समझ में आ गया होगा कि 26 तारीख थी हमारी, तो डेट हमने क्या लिखा, डेट लिख दिया 26। मंथ कोड हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी है महीना, तो जनवरी का मंथ कोड हो गया 0। उसके बाद साल कौन सा, ईयर कौन सा, 50वां ईयर है, तो हमने 50 लिख दिया। फिर इसके बाद लीप ईयर जब बात करेंगे, लीप ईयर निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से भाग करना होगा। जिसका भी हम लीप ईयर नहीं है उसको हम सिर्फ 4 से ही भाग करेंगे। 4 से भाग करें तो कितने बार गया, 12 बार गया, तो वही हमने जितने बार गया वो लिख लिया। प्लस शताब्दी कोड की बात करें तो 19वीं शताब्दी की बात कर रहा, तो 19वीं शताब्दी के नीचे क्या लिखा हुआ, 0, मतलब कोड क्या हो गया इसका 0 बटे 7 कर देंगे। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करो, या तो टोटल जोड़ लो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे भाग कर, अलग अलग भाग कर लेते हैं। देखो तो क्या करें, 17 की 21, ठीक, 17 की 21 हुआ, तो बचा कितना, 5। हमें रिमाइंडर से मतलब है, शेष से मतलब है सिर्फ यहाँ पे, तो जो शेष हमें है वही शेष ही निकाल लेते हैं, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं। तो यहाँ पे 17 की 21 हुआ, ठीक, बचा कितना, 5 बचा, वही रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर इसकी बात करते हैं, 7 सती 49, एक रिमाइंडर बचा, इसको 1 लिख लिया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 12 दिया हुआ, तो 7 के 7 और 5 बचा, 7 5 12 होता, तो 5 से बचा ना, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। 0 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास क्या मिला, 5 1 6, 6 5 11, तो कितना आ गया, 11/7, 11/7 आ गया ना। फिर हम 7 से भाग करेंगे, भाई सप्ताह में ले जाएंगे तो सप्ताह निकालने के लिए क्या, 7 से तो एक सप्ताह तो पूरा पूरा चला जाएगा। बचेंगे कितने दिन हमारे पास 4 दिन बचेंगे ना, 7 1 के 7 और 4 11, तो कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। तो हम रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। और 4 किसकी कोडिंग है, आप देख सकते हो कि जब भी देखो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक। अभी हमने कोडिंग पहले बताया, तो 4 किसकी कोडिंग है, बृहस्पतिवार की है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बृहस्पतिवार निकल आए अंततः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो फिर वही काम करना है। 15 अगस्त मतलब डेट क्या हो गई, 15 हो गई, प्लस अगस्त है, पहले तो हम 47 है, तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ईयर वाली कोडिंग हम लोग लेंगे इसमें। 15 हो गई डेट, अगस्त है, अगस्त की कोडिंग क्या होती है, देखो इसमें कहाँ पे अगस्त, अगस्त कोडिंग है 2, ठीक। तो अगस्त की कोडिंग लिख ली, मंथ कोड लिख लिया हमने 2, ठीक। उसके बाद क्या आता है, ईयर आता है। ईयर कितना है इसमें, ईयर है 47, ठीक, कितना है 47 ईयर हो गया आपका। इसके बाद क्या आता है, लीप ईयर की बात करेंगे तो हम 47 को 4 से भाग करते हैं, 47 को 4 से भाग करेंगे, 4 1 के 4, 4 1 के 4, कितनी बार जाए, 11 बार जाएगा, वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लीप ईयर तक की तो बात हो गई। अब बात आती है शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड की बात करेंगे। सेंचुरी कोड यदि हम बात करें तो ये क्या है, 19 शताब्दी की बात कर रहा है, तो 19 शताब्दी की कोडिंग क्या है, 0 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख लेंगे। और बटे हमें क्या करना था, 7 ही करना था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 से इसको काट देते हैं, तो 7 दून 14, बचा कितना, 1 शेष, ठीक। रिमाइंडर कितना है, 1 आया, ये तो 2 ही है, तो यही 2 रिमाइंडर हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, तो 7 से इसको भाग करो तो 6 सते 42, 42 मतलब हो गया 5 रिमाइंडर, यहाँ पे 5 शेष बच रहा है। 7 1 के 7, 4 बच रहा है यहाँ पर से, 7 4 11 हुआ। अब इनको हम पूरा जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, 2 1 3 और 5 3 8 4 12, ठीक, 12 बटे क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक। तो 7 1 के 7 एक बार गया, शेष कितना बचा, 5 बच गया, ठीक, शेष कितना बचा, 5 बच गया। अब 5 किसका होगा, कोडिंग किसकी होगी भाई, बृहस्पतिवार की 4 है, तो शुक्रवार की क्या हो जाएगी,
5 हुए तो यहां पे कौन सा दिन आना चाहिए, शुक्रवार। कौन सा दिन आना चाहिए, शुक्रवार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने 15 क्या लिया, 15 डेट थी तो 15 अगस्त डेट ले ली। अगस्त की बात कर रहा, अगस्त का हमारा जो है क्या दिया हुआ है, कोड 2 दिया हो, तो अगस्त कोड हमने लिख लिया 2। साल कौन सा है, 47वां साल है तो 47 लिख लिया। उसके बाद क्या है, 11 जो है हमारा इसको भाग करेंगे जब 4 से तो 11 हमें क्या मिला, 11 बार भाग गया तो हमने उसको लिख लिया। सेंचुरी कोड की बात करें, 19वीं शताब्दी की बात कर रहा तो 19वीं शताब्दी में कोड क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ, तो वही हमने 0 लिख दिया। और बटे 7 करना था, हमने बटे 7 कर दिया। ठीक, हमने अलग अलग भाग करके उसमें जो रिमाइंडर था, शेष था, उसको हमने निकाल लिया। आप सीधा जोड़ के भी निकाल सकते हैं। कैसे कि 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15। ठीक, 15 हो गया। यहाँ पे 1 1 1 2 हो गया, 2 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। ठीक, बटे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 के 7, बचा कितना, 7 1 के 7, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यही 5 रिमाइंडर हमने, थोड़ा आसान पड़ जाता है ऐसे करने से, इसलिए ऐसे ही करना है इसको। तो क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 12 जुलाई 2019 की बात कर रहा है तो डेट का क्या हो गई, 12 हो गई। ठीक, जुलाई की बात कर रहा है तो जुलाई का पहले तो 19 है, 2019 है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल ईयर हुआ। ठीक, नॉर्मल ईयर हुआ। और जुलाई की बात कर रहा तो जुलाई की कोडिंग कितनी है, जुलाई कोडिंग 6 है, तो हमने क्या किया, +6 कर दिया। ठीक, अब बात कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, ईयर देखेंगे। तो ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा, 19वां ईयर है, तो 19 लिख दिए। प्लस लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 को हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, कितने बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, शताब्दी कोड की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा है, 2000। ठीक है, कौन सी है, 20वीं शताब्दी की बात हो रही। 20वीं शताब्दी का कोड कितना है, 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और बटे 7 कर देंगे। 7 इसलिए करते हैं क्योंकि सप्ताह टोटल दिन हमारे 7 ही होते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 7 से इसको भाग करते हैं तो 7 1 के 7। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा, मतलब शेष कितना बचा, 5 बचा, क्योंकि 7 5 12 होता है। +6 ऑलरेडी है, 7 से छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। बात करते 7 दून 14, तो कितना है, 14 5 19, तो रिमाइंडर कितना बचा, शेष बचा था 5। ये 4 ही हो जाएगा क्योंकि छोटा, और ये 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 5 11, 5 16, 16 4 20, 6 26, 26 बटे 7। ठीक, कितना आ गया, 26 बटे 7 आ गया। तो 17 की 21, 3 बार जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष बचेगा 5। ठीक भाई, 17 की 21 और 5 बच रहा शेष, तो वही हम शेष ही हमें निकालना होता है। रिमाइंडर 5 है, 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। ठीक, 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार। कोडिंग तो हमें पता ही है दिनों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ये दिन आज का ही है, तो आज के दिन तो आपको पता भी होगा कौन सा होगा। चलो निकाल के देखते हैं। 11 अगस्त की बात कर रहा, 2020 की बात कर, 2020 एक्चुअली ये लीप ईयर है, 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। लीप ईयर है तो, लेकिन हमें क्या है, यहाँ जनवरी की बात करता तो हम क्या करते, जनवरी लीप ईयर वाली लेते। लेकिन हमें अगस्त की बात कर रहा है तो अगस्त का कोई चेंज नहीं हो, सिर्फ 2 ही महीने ऐसे हैं जिनमें लीप ईयर का प्रभाव पड़ता है। यानी तो लीप ईयर में उनकी कोडिंग चेंज की जाती है। वो कौन है, जनवरी और फरवरी। ठीक, अगस्त में इसके अलावा किसी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधा हम आते हैं, 11 अगस्त की बात कर रहा तो डेट कौन सी हो गई, 11। प्लस बात कर रहे हैं अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त की कोडिंग कितनी है, 2 है। ठीक, ये ईयर की कोडिंग है ना, नॉर्मल ईयर की। तो
अगस्त की कोडिंग कितनी है, 2 है। प्लस बात करते हैं, साल कौन सा है, 20, प्लस लीप ईयर निकाल लेते हैं। तो 20 को हमें क्या करना होगा, 4 से भाग करना होगा, तो कितना 5 बार जाएगा, तो हम वही लीप ईयर लिख लेते हैं। प्लस शताब्दी कोड की बात करें तो शताब्दी सेंचुरी कोड, ये क्या चल रही, 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 20वीं शताब्दी का कोडिंग कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। बटे हमें करना क्या है, टोटली का भाग 7 से कर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं, भाग करो, 7 1 के 7, बचा कितना शेष, 4 बचा, वही हम शेष को लिख लेते हैं क्योंकि हमें रिमाइंडर ही निकालना है, मतलब शेष ही निकालना है। तो 7 1 के 7 बचा 4, तो हो गया ये 4 रिमाइंडर, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, 7 से छोटा है क्यों, ये 7 दून 14, बचा कितना 6, तो 6 हमने यहाँ पे लिख लिया। ये 5 ही रहेगा और ये 6 ही रहेगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 2 6 6 12, 12 5 17, 17 6 23, ठीक, बटे 7। 7 से इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाए, 17 की 21, ठीक, 3 बार जाएगा, 17 की 21, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 किस दिन की कोडिंग है, मंगलवार की। ठीक, किसकी कोडिंग है, 2 मंगलवार की, मतलब ट्यूसडे की। तो समझ में आ गया होगा। आज से आपका कैलेंडर पूरा समाप्त हो गया है। ठीक, और आई होप कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं है, मतलब सॉल्व जरूर होगा। ठीक, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत ही आसान ट्रिक ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।